Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are doing very fine. All right. So, मेरे बच्चों, today we are going to study a very interesting chapter, that is the scholar's mother tongue. नाम से परेशान नहीं होना है, पढ़ेंगे मज़े से, एंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है। आप इससे पहले क्या कीजिए, फोटोज देखिए। ये देखिए, ये राजा है, ये कोई पंडित है, ये भी कोई मंत्री है, और ये लोग दरबारी है। क्या है जानते हैं। ये राजा है अकबर है, और ये बीरबल है। आपने बचपन में अकबर और बीरबल की बहुत सारी मज़ेदार कहानियां तो ज़रूर सुनी होगी कि अकबर वहाँ के राजा थे, और जो बीरबल थे वो उनके पास एक ही वॉज सो इंटेलिजेंट। उनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि था। तो अपने बुद्धि का यूज़ करके वो बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने राजा को, अपने किंगडम को बचाते थे। तो ये भी एक मज़ेदार कहानी है। इसमें बीरबल ने क्या किया था उसको पढ़ते हैं, जानते हैं। पहले इसका जो टाइटल है उसको पढ़ते हैं, द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? स्कॉलर का मतलब होता है, देखिए कहीं ना कहीं ये स्कूल से रिलेटेड है। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिसके पास असीम नॉलेज हो, उसको बोलते हैं। और मदर टंग, मदर टंग एक ही शब्द, मतलब ये साथ में आता है, मदर टंग। इसका मतलब ये नहीं कि मदर मतलब माँ, टंग मतलब जीभ, माँ की जीभ नहीं। मदर टंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मातृभाषा। क्या होता है? मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होता है? देखिए, मातृभाषा वह होता है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, खासकर यूपी में, तो आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है, पहला लैंग्वेज आप क्या बोलेंगे? हिंदी बोलेंगे। तो वो आपका क्या है? मदर टंग है। ठीक है ना। जैसे हमारे स्कूल में अधिकतर लोग का मदर टंग क्या है? हिंदी लैंग्वेज है। और मदर टंग में जो भी, जिसका जो मदर टंग होता है वो उसमें फ्लुएंट होता है। फ्लुएंट मतलब कि वो उस भाषा को बड़े आसानी से बोल सकता है। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, वो मेरा क्या है? मदर टंग है। तो इसको मैं अच्छे से बोल सकता हूँ बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ते हैं आप कहानी। अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। कह रहा है एक बार की बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लर्नेड पंडित होता है। ये देखिए वर्ड कैसा है, LEARN से, लर्न से है। लर्न मतलब सीखा। इसका मतलब ये होता है, लर्न मतलब होता है, लर्नेड मतलब विद्वान। ये लर्नेड पंडित, और पंडित का मतलब ही क्या होता है? विद्वान होता है। कि एक बार अकबर के कोर्ट में, कोर्ट मतलब दरबार में, एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में एक बहुत ही बड़े विद्वान पंडित आते हैं। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. वो आते हैं पंडित, और राजा को, अकबर को, और सारे कोर्टियर्स को, कोर्टियर्स मतलब दरबारी को, सारे दरबारी को, साथ ही साथ राजा को बताते हैं क्या? ही हैड मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आया मास्टर से। और मास्टर का मतलब क्या होता है? जिसको सब कुछ आता है। तो कहता है पंडित कि ओवर मेनी डिफरेंट लैंग्वेज, की वो मास्टर है अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेजेस का। जैसे हमको कितना लैंग्वेज आता है? हिंदी आता है, बहुत लोग भोजपुरी भी बोलते होंगे, भोजपुरी आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है। ठीक है, हमको 3 लैंग्वेज आता है। तो वैसे ही जो पंडित हैं दरबार में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो बहुत सारे लैंग्वेज में, 10-15 लैंग्वेज में मुझे मास्टरी है, मैं 10-15 लैंग्वेज में मैं मास्टर हूँ। द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। और पंडित क्या बताते हैं कि वो बहुत सारे लैंग्वेज है ना, बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हैं। फ्लुएंटली मतलब बिना रोके टोके। जैसे अगर आपका मदर टंग हिंदी है, तो आप हिंदी बड़े आराम से बोलने के, लेकिन मैं कहूँ आपको चाइनीज़ बोलने को, नेपाली बोलने को, जापानीज़ बोलने को, तो आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। पंडित जी इतने फ्लुएंट थे, इतने हर लैंग्वेज को बड़े प्यार से बोलते थे, बड़े सहज भाव से बोलते थे कि किसी
कि कोई भी ये नहीं बता सकता था कि इनका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, कि इनका मातृभाषा क्या है, क्योंकि उनको सारे लैंग्वेज पे कमांड था, सारे लैंग्वेज के वो मास्टर थे। ही चैलेंज्ड एवरीबॉडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। उन्होंने चैलेंज किया, मतलब चुनौती दिया सारे दरबारियों को कि आप में से कोई है जो मुझे मेरा मातृभाषा का नाम बता दे। क्योंकि वो इतने फ्लुएंट थे हर लैंग्वेज में कि उनको उनका मातृभाषा पकड़ पाना बहुत ही एक कह सकते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। व्हेन एवरीवन फेल्ड, अब सब कोई बताने में विफल रहा, सब कोई फेल हो गया, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय द बीरबल। तो इस चैलेंज को किसने एक्सेप्ट किया? बीरबल ने एक्सेप्ट किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बीरबल बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास था, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उनके पास था। दैट नाइट, उस रात को, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज अस्लीप। और चूंकि बीरबल बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया, पंडित चैलेंज करके अपने घर चले गए, वो रात में सोए थे, तो चुपके से बीरबल उनके घर गए जहाँ पे पंडित जी सोए हुए थे। ही विस्पर्ड इनटू द पंडित्स ईयर एंड ट्रिकल इट विद अ फेदर। उन्होंने जाके कान में विस्पर किया। विस्पर मतलब होता है कि धीरे धीरे बात करना, जैसे आप लोग बात करते हैं ना दोस्तों से, कान में हाथ लगा के फुसफुसी करना। तो उन्होंने फुसफुसी किया पंडित जी के कान में और टिकल किया, मतलब कि गुदगुदी किया। किससे? विद अ फेदर। फेदर मतलब पंख से, ठीक है ना। क्या मतलब, ये देख सकते हैं फोटो ना, ये देखिए, ये बीरबल जी हैं और ये पंडित जी मस्त सोए हुए हैं, और ये लोग क्या करते हैं, गुदगुदी करते हैं पंख से। चलिए, द पंडित हाफ अवेक, और पंडित जी क्या हुए, उनको उनकी नींद आधी खुल गई। क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग। और जब उनको गुस्सा होता है ना, कि जब कोई गहरी नींद में सो रहा है, जब आप उसको डिस्टर्ब करते हैं तो गुस्से से आपको डांटता है या चिल्लाता है। तो पंडित जी भी वो गुस्से से चिल्लाए, और किस में चिल्लाए, अपने मदर टंग में उन्होंने कुछ बात बोली, गुस्सा कर वो मदर टंग में ही बोले। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। और बीरबल को पता चल गया, जब वो नेक्स्ट डे आए बीरबल कोर्ट में, दरबार में, तो उन्होंने कहा सबके सामने कि पंडित जी का जो मदर टंग है वो क्या है, तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। और पंडित जी बड़े सरप्राइज हुए, बहुत अमेज हुए कि इनको कैसे पता चल गया, ये कैसे पकड़ लिया। और उन्होंने इस बात को माना भी कि हाँ हाँ, मेरा जो मदर टंग है वो तेलुगु है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ। तो अकबर भी और पंडित जी सरप्राइज तो हुए ही, साथ में राजा अकबर भी और जो भी दरबारी थे सारे लोग सरप्राइज हो गए कि बीरबल के पास इतना दिमाग आता कहाँ से है, इन्होंने कैसे पता कर लिया। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल जी आपने पता कैसे किया। बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग। तो बीरबल ने बड़ा अच्छा बात बोला कि जब भी डिफ़िकल्टी का टाइम होता है, जब भी परेशानी का टाइम होता है, जब भी आप बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो जो ये पर्सन रहता है ना, वो अपना केवल मदर टंग में ही बात करता है। समझ में आया? कि जब भी आप परेशान होंगे, जब भी आपको गुस्सा आएगा, जब भी आप इमोशनल होंगे, तो आप सब भूल जाएंगे। आपने इंग्लिश सीखा हो, जापानीज सीखा हो, कोई भी लैंग्वेज सीखा हो इस प्लेनेट पे, आपका अगर मदर टंग हिंदी है या भोजपुरी है तो उसी में ही निकलेगा। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. और उन्होंने अकबर को बताया कि कैसे वो रात में गए थे चुपके से पंडित जी के घर, और कैसे उन्होंने गुदगुदी किया, और कैसे उनको पता चल गया कि उनका मदर टंग तेलुगु है। ठीक है। एक्सेप्टेड फ्रॉम अकबर एंड बीरबल स्टोरी। बहुत सारे से बीरबल और अकबर की कहानियाँ हैं, वहाँ से ये कहानियाँ लिया गया। तो कैसा लगा स्टोरी आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ना? यस। तो क्या करना है ना, आपको जब भी कोई बुक्स मिले ना, आइए पापा से या मम्मी से बोल सकते हैं, पापा मम्मी मुझे ना ये अकबर और बीरबल वाली कहानी की किताब मुझे चाहिए। आप पापा को बोलिए, मम्मी को बोलिए, वो लोग परचेज करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। फोटो के साथ पढ़िए, उसमें ऐसे ऐसे कहानी है ना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा।
और कोशिश ये कीजिए कि इंग्लिश में ही परचेज कीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। ठीक है, हिंदी तो आपको आता है ना, तो इंग्लिश सीखिए। ठीक है बेटा। चलिए, तो करना क्या आपको, आपको खुद से भी एक बार इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और जो ऐसे मीनिंग्स, जो ऐसे वर्ड्स मीनिंग आए हैं जो आपको नहीं पता है, उसको नोट डाउन करना है, उसके मीनिंग लिखने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी लिखना है, और साथ ही साथ मुझे भेजना है। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? चलिए, एंजॉय कीजिए, मज़े में रहिए, पापा मम्मी की बात मानिए, अच्छे से रहिए, ठंडी से बच के रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।